फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके हमने दो टाइप देखे थे। एक तो हमारे पास अगर y की पावर क्या हो 1 हो तो वो इक्वेशन क्या होगी, y में रेखीय अवकल समीकरण होगी। अगर हमारे पास x की पावर 1 हो तो वो इक्वेशन क्या होगी, x में रेखीय अवकल समीकरण होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण, इक्वेशन इन रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में इसका फॉर्मेट पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है एफ डेस वाई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फंक्शन एफ वाई का है उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स होगा, इसके मल्टीप्लाई में प्लस एफ वाई इंटू क्या होगा पी एक्स इजुकल टू क्या होगा आपके पास क्यू ऑफ एक्स। इस टाइप की हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको हम रेखिक अवकल समीकरण में बदलकर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम रेखिक अवकल समीकरण में कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी पी एक्स के मल्टीप्लाई में फंक्शन होगा वाई को, उसको क्या पुट करेंगे, उसको पुट करेंगे वी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एफ डेस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजुकल टू क्या आ गया आपके पास डी वी अपॉन में डी एक्स। तो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज हुआ, यानी कि डी वी, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू वी इजुकल टू क्या हो गया हमारे पास क्यू एक्स, जो कि बी में क्या हो जाएगी रेखिक अवकल समीकरण हो जाएगी। फिर कल हमने जो मेथड देखे थे उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हो, अब ये ना तो हमारे पास एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना ही वाई की पावर 1 है, तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास जो एक कोस स्क्वायर वाई, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई डिबा बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन वाई कोस वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपॉन में कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स की पावर क्यूब, यानी कि उधर हमें फंक्शन किसका चाहिए एक्स का, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई सेक स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इजुकल टू क्या है एक्स की क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, तो टेन वाई कोस टू क्या पुट करेंगे वी। जैसे ही टेन वाई कोस टू वी पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म क्या बन जाएगी डी वी अपॉन में डी एक्स। अब जैसे ही हम इसको रखेंगे तो किस में रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगी वी में रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगी, यानी कि डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस 2x इंटू वी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास एक्स की क्यूब, जो कि क्या है वी में रेखिक अवकल समीकरण है। जैसे ये वी में रेखिक अवकल समीकरण है तो आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ई की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर ये वी में रेखिक अवकल समीकरण है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वी इंटू आई एफ इजुकल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमारे पास हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब है। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट करेंगे तो 2x डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारे पास डी टी हो रहा है। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी डी टी को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम v की जगह हमने क्या लिया था v इक्वल्स टू हमने क्या लेट किया था 10y, v इक्वल्स टू क्या लेट किया था हमने 10y। तो हमारे पास डी वी अपॉन में जो ये वैल्यू थी v की ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि डिवा बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स लोग वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर लोग वाई का स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये लोग वाई का स्क्वायर है और ये वाई ये वाली टर्म एक्स्ट्रा, फिर ये उधर क्या बन जाएगा क्यू एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में जो हमारे पास वाई लोग वाई का स्क्वायर डिवा बाई डी एक्स प्लस इन सब से इसको डिवाइड कर दिया
तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनी, 1/y log y का स्क्वायर डिवा बाई डी एक्स प्लस 1/में log y इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या है 1/x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, log y इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे v, जैसे y इक्वल्स टू v तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x का स्क्वायर, यहाँ क्या है log y का स्क्वायर हो गया आपके पास इंटू 1/y डिवा बाई डी एक्स, तो वैल्यू कितनी आ गई dv/dx के बराबर आ गई। तो हमारे पास dv जो रेखीय अवकल समीकरण है v में वो क्या बनी, dv/dx माइनस 1/x इंटू वी इक्वल्स टू माइनस 1/x का स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेट माइनस 1/x dx इजिकल टू ई की पावर माइनस का log x, यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/x। तो v इंटू 1/x इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो v इंटू 1/x इजिकल टू माइनस एक्स की घात -3 प्लस 1/में माइनस का 3 प्लस 1 प्लस का c। तो 1/में log y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 1/में 2x प्लस c, जो कि क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ये मेथड थोड़ा लेंथी है, बट अगर कुछ स्टेप्स आपकी माइंड में कैलकुलेट हो जाएं तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिवा बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये ना तो एक्स में हमारे पास रेखीय अवकल समीकरण है और ना ही वाई में रेखीय अवकल समीकरण है। तब हम क्या करेंगे, इसको रेखीय अवकल समीकरण में बदल के देखेंगे। हमारे पास डिवा बाई डी एक्स दोनों को अलग अलग किया तो ई की पावर एक्स एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू वाई। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या आ गई, डिवा बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स। तो डिवा बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या है ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब हमारे पास ये एक्स में फंक्शन बना रहे इसलिए हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे माइनस में तो ऊपर आ जाएगा ई की पावर वाई डिवा बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इक्वल्स टू क्या है ई की पावर 2x। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, ई की पावर वाई को हम क्या लेट कर सकते हैं v, यानी ई की पावर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी एक्स। हमारे पास जो ये वाली वैल्यू इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे अब डी वी अपॉन में डी एक्स। तो डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस वी इंटू ई की पावर एक्स इजुकल टू ई की पावर 2x हो गया। हमारे पास ये क्या बन गई, बी में रेखीय अवकल समीकरण, यानी कि बी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हम सबसे पहले वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इजुकल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। ये क्या आ गया हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू आई एफ इजुकल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, v इंटू ई की पावर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स इजुकल टू टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इजुकल टू डी टी। तो हमारे पास जो एक ई की पावर एक्स डी एक्स है उसकी जगह तो आ जाएगा डी टी। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, वी इंटू ई की पावर एक्स इजुकल टू टी ई की पावर टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी टी माइनस 1। फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, वी कोस टू क्या लिया था हमने, ई की पावर वाई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वी कोस टू ई की पावर वाई ई की पावर एक्स इजुकल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो हमारे पास फाइनल जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी की पावर माइनस का एक्स। आज हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आज हमने क्या देखा, तो आज हमने सबसे पहले जो टर्म देखी थी वो थी हमारे पास, हमने देखा था कि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम रेखीय अवकल समीकरण में बदल के इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो इस टाइप में होगी, एफ डेस यहाँ पे उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा प्लस का यहाँ पे एफ ऑफ वाई होगा इंटू पी एक्स होगा और इजुकल टू में क्या होगा क्यू एक्स प्लस सी। इस टाइप के आपको कोई इक्वेशन दिखे तो उसको हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल कर उसका क्या करेंगे
सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको हम v पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, dv/dx आ जाएगी। इससे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी v में। फिर उसका हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम निकालेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कि v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स प्लस सी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।